हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस आज के न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी चल रही है नवरात्रि, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी को कैसे पूजन करना चाहिए, नवमी को कैसे कन्या पूजन करना चाहिए और पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लेना चाहिए। तो आप फुल वॉच करिए। तो कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। हमारे हिंदू में कन्याओं को देवी का स्वरूप दिया गया है, इसलिए हमें कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। हमें कन्याओं को अपने घर पर विराजमान करना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं का पुष्पों से स्वागत करना चाहिए। उन्हें आसन पर विराजमान करना चाहिए। उनके बाद में उनके पैर पखारना चाहिए। महावर वगैरह लगाकर उनको फूलों से स्वागत करें, टीका लगाएं, चुंदरी उड़ाएं और मैया की आरती करें, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं वो माँ होती हैं। और उसके बाद में जब हम अष्टमी की पूजा की विधि के लिए सामान लेते हैं तो मैया को पहले विराजमान करेंगे। उसके बाद में मैया के लिए अक्षत, रोली, पुष्प, फ्रूट, पान का पत्ता, बतासे, लौंग, फ्रूट, दीपक, दक्षिणा, सुहाग, चुंदरी, हलवा का प्रसाद चना और पूरी बेहद मैया को प्रिय है, तो उसको हम अवश्य लेंगे। दूध, फूल, सारा चीज़ मैया को समर्पित करेंगे। एक सुपारी लेंगे हम। सुपारी हर पूजा में रखना चाहिए। उसके बाद में हम सारा सुहाग समर्पित करेंगे मैया को। और फिर हम लेंगे एक पात्र में हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। उसमें हम हवन कुंड को विराजमान करेंगे। उसमें फिर पहले हम घी डालेंगे, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में ही उनको हवन को स्टार्ट करें, क्योंकि पहले अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद में ही हवन प्रारंभ करना चाहिए। तो यह सारी सामग्री करने के बाद में हम अच्छे से हवन करेंगे। मैया का हवन बहुत ही शुभ माना जाता है घर में। उसके बाद में हम आरती करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद में हम उनको प्रसाद ग्रहण करवाएंगे और मैया से आशीर्वाद लेंगे। मैया के लिए हम हलवा पूड़ी का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैया को हलवा पूड़ी चना बेहद प्रिय हैं, तो हमें वह भोग अवश्य लगाना चाहिए। और पान का पत्ता, पताशा, लौंग यह भी लेना चाहिए। और बच्चों के लिए जैसे श्रृंगार का सामान और ड्रम बॉक्स वगैरह, पेन वगैरह, इरेज़र, पेंसिल और मेकअप का सारा जो भी सामान होता है, बच्चों के हिसाब से ही हमें बच्चों को सामान देना चाहिए, जिससे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लो माता रानी प्रसन्न हो गई। और उसके बाद में हमें एक नारियल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि माँ की भेंट के लिए नारियल अवश्य होता है। नारियल लेना ना भूलें। तो नारियल पता से लेकर हम अवश्य माँ के लिए भेंट निकाल कर रखें। और मैया को हम अपने घर पर इतने दिनों से विराजमान किए हैं, तो मैया का अच्छे से पूजन सत्कार करें और मैया से कामना करें कि हे माँ, इस वर्ष आप हमारे घर विराजमान रही, वैसे हमेशा आना, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आप माँ हो, हम बच्चे हैं। तो बच्चों से जो भी भूल चूक हुई हो तो हे माँ, उस भूल को माफ़ करना और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रखना और हमेशा हमारे ऊपर देवी कृपा बरसाए रखना। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। राधे राधे, जय माता दी।